हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ये है मेरे कार्डिगन की स्लीव बाजू है। ये आस्तीन भी कहते हैं जिसे। तो ये देखिए, ये यहाँ तक मैंने बना ली है, आर्म पिट तक, बगल तक। और यहाँ से इसके जो मुड्ढे होते हैं वो घटाने होते हैं। और ये कैसे घटाई होती है इसके मुड्ढों की, वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। और मैं आपको बता दूं, मैं बाजू जब बनाती हूँ तो उसमें फंदे किस किस तरह से बढ़ाती हूँ। ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर इसमें 46 फंदे डाले थे। ये तो आप अपने हिसाब से ही डालेंगे, जितना भी किसी का हाथ होगा मोटा या पतला उस हिसाब से डालेंगे। ये मैंने 46 फंदे डाले थे। उसके बाद फिर ये बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंदा इधर बढ़ाया था। और उसके बाद फिर एक फंदा इधर बढ़ाकर ये पैटर्न शुरू किया था। और फिर मैंने लगभग ये देखिए इतना बनाने के बाद इस पे फंदे बढ़ाने शुरू किए। एक फंदा इधर और एक फंदा इधर, और फिर 6 सिलाई बनाई, फिर एक फंदा इधर एक फंदा इधर। तो ऐसे 6 सिलाई के बाद मैंने फंदे बढ़ाए हैं दोनों साइड। तो इस तरह से फिर इसकी शेप आती है। ये देखिए ऐसे शेप आती है इसकी। और जो ये फंदे बढ़े हैं, ये जो बढ़े हुए फंदे हैं, ये मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं। आप चाहें तो जो भी पैटर्न बना रहे हैं उसमें पैटर्न बनाते जाएं, लेकिन मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं। एक पैटर्न बढ़ाया था यहाँ पर ये मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं। ये देखिए ऐसे इसकी शेप आती है, बहुत अच्छी आती है बिल्कुल। और अब मैं यहाँ से इसकी घटाई शुरू कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब हम बाजू बनाते हैं तो आप अपनी आर्म पिट के नीचे रख के और पूरे यहाँ तक उसे यहाँ तक नापें। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नापें, क्योंकि वो बनने के बाद फिर यहाँ आ जाती है। तो मैं यहाँ तक नापती हूँ और इस हिसाब से मैं स्लीव्स बनाती हूँ। तो मैं यहाँ से घटाऊँगी इसके मुड्ढे। तो मैं घटाऊँगी 4 3 2 1 इस तरह से। जैसे ये है, यहाँ पर मैं 4 फंदे घटाऊँगी। 1 2 3 और ये 4। अब मैं ये पूरी की पूरी सिलाई बना लूँगी पैटर्न के हिसाब से। तो ये सिलाई मैंने लगभग बना ली है। और मैं आपको बताऊं, ऊपर जो मैंने ये फंदे रखे हैं, ये सारे फंदे हैं 81। ये भी आप हेल्थ के हिसाब से रखेंगे। ये एक्सेल साइज़ जो जिसको कपड़े आते हैं उस हिसाब से है ये जो मैंने रखे हैं। और कुछ ऊन का भी हिसाब होता है। ये बिल्कुल मीडियम है, ना पतली है ना मोटी है, ऐसी है ये ऊन। और 10 नंबर की ये सिलाई है। तो वुलन जब आप ड्रेस बनाते हैं तो ऊन के हिसाब से और सिलाई के हिसाब से उसमें फंदे डालने होते हैं, रखने होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इतने ही फंदे बनाने हैं, इतने ही फंदे रखने हैं। ऊन का हिसाब होता है, सिलाई का हिसाब होता है, और फिर आपकी हेल्थ का भी हिसाब होता है। तो उस हिसाब से आप इसमें फंदे ऊपर रख सकते हैं बाजू में। तो ये सिलाई हमने बना ली है। अब देखिए, इधर मैंने 4 फंदे घटाए थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं 4 फंदे घटाऊँगी। 1 2 3 और ये 4। और अब मैं ये पूरी सिलाई बना लूँगी। ये देखिए, जब आप फंदे घटाते हैं तो लास्ट में आपको क्या करना है, ये वाला फंदा बगैर बुना ले लेना है इस तरह से। अब आ जाते हैं हम इधर। तो यहाँ हमने पहले 4 फंदे घटाए थे, अब हम घटाएंगे यहाँ पर 3 फंदे। ये 1 और ये 2 और ये 3। ये 3 हो गए। ये देखिए यहाँ से ये जो चेन है ये टूटती नहीं है। ये चेन बिल्कुल एक जैसी रहती है। अगर हम उधर उस साइड एक फंदा, ये लास्ट वाला फंदा बगैर बुना लेते हैं। तो अब मैं ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ। फिर उधर भी हम 3 फंदे घटाएंगे और फिर इधर 2 घटाएंगे। इस तरह से हमारे
ये फंदे कटेंगे 3 2 1, 3 मैंने घटा लिए, फिर 2 फिर 1। तो ये सिलाई भी हमारी हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पर भी मैं इस फंदे को बगैर बुना ले लूँगी और इधर भी हम 3 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 और अब ये सिलाई बना लेंगे। तो ये सिलाई भी पूरी हो गई हमारी। अब हम रोंग साइड पर है और यहाँ पर हम घटाएंगे अब 2 फंदे। हमारे 4 3 हो गए, अब यहाँ पर घटेंगे 2, ये 1 और ये 2। तो ये सिलाई मैंने पूरी कर ली है। अब हम हैं राइट साइड में, यहाँ से फिर 2 फंदे कटेंगे इस तरह से। अब मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये चेन हमारी जो दिख रही है, ये बिल्कुल कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इसमें जोड़ दिखाई दे रहा होगा, कहाँ से ये दूसरी सिलाई शुरू होती है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक जैसी चेन होती है, इसलिए मैं एक फंदा बगैर बुना लेती हूँ लास्ट वाला। तो अगली बार में यहाँ पर एक फंदा घटेगा और फिर हम सारे फंदे घटा देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये फिर हम रोंग साइड पर आ गए हैं और अब यहाँ पर हम एक फंदा घटाएंगे। 4 3 2 1 हमने घटा दिए हैं। अब यहाँ पर हम एक फंदा घटाएंगे और फिर ये सिलाई हम पूरी बना लेंगे। ये सिलाई भी हमने बना ली है, लास्ट वाला फंदा बगैर बुना ले लिया है। और अब हम इधर दूसरी साइड हैं और यहाँ पर भी हम एक फंदा घटाएंगे। अब 4 3 2 हो चुके हैं हमारे, अब एक फंदा घटाएंगे और ये पूरी सिलाई हम बना लेंगे। ये पैटर्न मैंने शायद नहीं बताया है, तो इसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ देखिए ये सिलाई भी मैंने बना ली है। तो हमारे हो गए हैं 4 3 2 1। इस तरह से हमने ये घटा दिए हैं फंदे, ये देखिए इधर भी और इधर भी। अब मैं रोंग साइड पर आ जाती हूँ और अब हमें क्या करना है, ये सारे फंदे हमें बाइंड ऑफ कर देने हैं। कुछ लोग तो इस तरह से भी घटाते हैं कि 7 फंदे एक बार इधर घटा दिए, फिर 7 फंदे इधर, फिर 5 6 इधर 5 6 इधर, ऐसे करके बीच में जब थोड़े से फंदे रह जाते हैं फिर उन्हें एक साथ घटा देते हैं, तो उसकी शेप इस तरह से गोलाई में आती है। वो वाली भी फिर मैं कभी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं इसी तरह से घटाती हूँ। ये हमारी मुंडों की ये घटाई हो गई, अब छटाई हो गई, घटाई हो गई, कुछ भी कह लें आप। अब मैं ये सारे एक साथ बाइंड ऑफ करूँगी। इस तरह से मैं सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दूँगी। धागा अपनी तरफ करके सारे फंदे ऐसे उल्टे करने हैं मुझे। और मैं आपको बता दूँ, ये जो आप फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे ये बहुत लूज़ रखने हैं आपको, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, लेकिन बिल्कुल टाइट नहीं करने हैं, अपनी तरफ से थोड़े लूज़ ही रखने हैं। क्योंकि ये अगर आप टाइट कर देंगे तो सिलाई में दिक्कत आएगी और पहनने में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो है ये बिल्कुल इस तरह से लूज होना चाहिए, ऐसे। तो ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगी। और
और इस धागे को हम इसमें से ऐसे निकाल देंगे और इसे यहाँ से इस तरह से लॉक कर देंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसे दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसकी शेप आई है, इस तरह से इसकी शेप आई है। देखिए बिल्कुल ऐसी आई है जैसी होनी चाहिए। और यदि आप इसे ऐसे भी नापेंगे तो ये देखिए, मैं ये अपनी एक बिल्हान रखती हूँ और उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ मुड्ढों की। ये देखिए उतनी ही है, बिल्कुल उतनी ही है। और ये बुनाई के ऊपर बात होती है, कोई बहुत स्ट्रेचेबल होती है, बाद में ये फैल जाती है, ऐसे होता है। तो बुनाई के ऊपर बात होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ऊन, बुनाई, सिलाई, इन सब पे डिपेंड करते हैं आपको कितने फंदे रखने हैं, आपका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से रखना है। तो ये आएगी हमारी इस वाली स्लीव्स की शेप। बाकी तो ये सिलाई लगने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी लगेगी। जब पूरा कार्डिगन बन जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। आई होप कि आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।